दोस्तों नमस्कार। मैं वृक्ष एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज फिर मैं एक वीडियो लेके आया हूं जो कि एसक्यूएल के ऊपर ही है और आज हम देखने वाले हैं कि कंपैरिजन कंडीशंस को हम एसक्यूएल में सेलेक्ट स्टेट में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम यहाँ पे जो कंपैरिजन कंडीशंस हैं वो कौन कौन सी हैं। आप देख सकते हैं कि कंपैरिजन कंडीशंस के लिए एक क्लास मैंने पहले भी ली है जिसमें हमने इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा था, समझा था और उसको यूज़ भी किया था। कुछ कंपैरिजन कंडीशंस और भी होती हैं इसमें, जैसे कि हमारे पास बिटवीन एंड, लाइक, इन और इज नल। ये आप देख सकते हैं बिटवीन एंड, ये हमारे पास पहली कंपैरिजन कंडीशन है। दूसरी है हमारे पास इन, तीसरी है लाइक और चौथी है हमारे पास इज नल। आज हम इन्हीं कंपैरिजन कंडीशंस के बारे में चर्चा करेंगे। उसको यूज़ करके देखेंगे हम कि एसक्यूएल में सेलेक्ट स्टेटमेंट जब हम लिखते हैं तो उसमें हम इन कंपैरिजन कंडीशंस को किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो आज हम इन सभी के बारे में समझेंगे। आइए देखते हैं हम सबसे पहले बिटवीन और एंड, राइट। उसके लिए आइए एसक्यूएल एडिटर में चलते हैं, एसक्यूएल प्लस में, और एज यूजुअल जैसा कि हम सबसे पहले एक टेबल को देखेंगे जिसमें हमारा डेटा है फ्रॉम एम्प्लॉय। देख सकते हैं हमने एक टेबल ओपन की है, दैट इज़ द एम्प्लॉय टेबल, जिसमें हमारे पास एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, एज, सैलरी और इंसेंटिव, ये कुछ कॉलम्स हमारे पास अवेलेबल हैं। और उसमें ये रिकॉर्ड अवेलेबल है जिसमें कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास 10 रिकॉर्ड्स यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। अब आप देखिए बिटवीन और एंड की जब मैं बात करूँगा तो हम सबसे पहले समझते हैं कि बिटवीन और एंड ये जो ऑपरेटर है ये बेसिकली कब यूज़ किया जाता है ना, क्यों यूज़ करते हैं हम इसको, आप इसको थोड़ा समझें। बिटवीन एंड कंपैरिजन कंडीशंस जो होती है कब लगाई जाती है, जब हम कोई रेंज देना चाहते हैं, जब हम कोई रेंज प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उस केस में हम बिटवीन और एंड को यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारी कोई रिक्वायरमेंट है कि हमें जिनकी सैलरी 10,000 से लेकर 25,000 तक के बीच में है उनका रिकॉर्ड हमें देखना है, जिनकी एज 25 साल से लेके 30 साल तक के बीच में है उनका रिकॉर्ड हमें देखना है, उस केस में हम बिटवीन एंड का यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो अभी हम देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया उसको हम यूज़ करके देखते हैं एसक्यूएल प्लस में। आइए एस यहाँ एसक्यूएल प्लस में लिखेंगे हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, राइट। और लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ कंपैरिजन कंडीशंस को हम वेयर क्लॉज में ही यूज़ करते हैं, राइट, क्योंकि ये सारी कंडीशंस हम रिकॉर्ड्स को फिल्टर करने के लिए यूज़ करते हैं, राइट। ओके, इसलिए हम वेयर क्लॉज का यूज़ करेंगे, वेयर, राइट। अब मान लीजिए मैंने जैसा आपको बताया सैलरी, सैलरी
देन हम कीवर्ड यूज करेंगे बिटवीन, फिर हम उसको रेंज प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा था कि सपोज 10,000 से लेकर एंड कहाँ तक, सपोज 25,000 के बीच में हमें सैलरी देखनी है, तो हम यहाँ देख सकते हैं। अब देखिए इसमें जो भी रिकॉर्ड आया, आप ऊपर रिकॉर्ड देख सकते हैं, इसमें हमारे पास 30,000 सैलरी वाला भी एम्प्लॉय है, 30 वाला है एम्प्लॉय हमारे पास, राइट, ओके। लेकिन इस रिकॉर्ड में हमारे पास कहीं भी 30,000 वाला एम्प्लॉय नहीं आया है, आप देख सकते हैं कहीं भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम उनका रिकॉर्ड एक्सेस ही नहीं कर रहे हैं, रिट्रीव ही नहीं कर रहे हैं, हम तो उनका रिकॉर्ड रिट्रीव कर रहे हैं जिनकी सैलरी 10,000 से 25,000 तक है, राइट। तो बिटवीन एंड का यूज़ हम रेंज को प्रोवाइड करने के लिए कर सकते हैं। सेम एज हम यहाँ पे select star from employee where age between 20 and suppose 25, राइट, ओके। तो आप देख सकते हैं कि 20 से 25 के बीच में जो एम्प्लॉय है वो कितने हैं, एक है, दैट इज द 24। आप देखिए यहाँ पे 24 है, बकाया हमारे पास 26 है, 25 से ऊपर है, इसका रिकॉर्ड नहीं आएगा, है ना। तो 24 जिसकी एज है वो केवल एक ही एम्प्लॉय है, सीमा जैन, ओके। तो ये आपने देखा कि यहाँ पे हम बिटवीन और एंड का यूज़ किस तरीके से करते हैं, राइट। आइए, आई होप समझ में आया होगा आपको बिटवीन और एंड का, बहुत ही इजी है। आइए अब देखते हैं हम कि इन कंपैरिजन कंडीशंस का यूज़ किस तरीके से हम कर सकते हैं, कहाँ पे करते हैं, ओके। देखिए आप इन, हमें मालूम है कंपैरिजन ऑपरेटर्स में हम इक्वल टू का भी यूज़ करते हैं, राइट। तो इक्वल टू को जब हम यूज़ करते हैं तो इक्वल टू का यूज़ आपको मालूम है कि भाई सिंगल वैल्यू अगर हमें कंपेयर करना है सिंगल वैल्यू को, तो डेफिनेटली हम इक्वल टू का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 24 मैंने लिख दिया, सैलरी इक्वल टू 10,000 ये मैंने लिख दिया। इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर सिंगल वैल्यू अगर प्रोवाइड कर रहे हैं हम वेयर क्लॉज में किसी कंडीशन में, तो हम इक्वल टू कंपेरिजन कंडीशन का यूज़ या ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर हमारे पास कंपैरिजन के लिए एक से ज़्यादा वैल्यूज़ अवेलेबल हों तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे इन ऑपरेटर दिया गया है जिसमें हम एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को असाइन कर सकते हैं। आप देखें कैसे करेंगे हम इसको। सपोज select star from employee where salary, राइट, इन, हम यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ करेंगे और जो वैल्यूज़ हमें देनी है, फॉर एग्जांपल 10,000 मैंने यहाँ दी, फिर कॉमा लगाया मैंने, इसके बाद मैंने 15,000 दी, कॉमा लगाया मैंने, इसके बाद मैंने 30,000 दी, ओके, ब्रैकेट क्लोज किया, कोलन, एंटर। अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे जब मैंने इन ऑपरेटर का यूज़ किया है और इनमें मैंने 10,000, 15,000, 30,000 दिए, तो आप ये जो आंसर जो आया है हमारे पास, इसमें जो भी रिकॉर्ड आए हैं वो कौन से रिकॉर्ड आए हैं, जो वैल्यूज़ हमने इन ऑपरेटर में दी है, राइट। क्योंकि इन ऑपरेटर जब हम किसी एसक्यूएल स्टेटमेंट में वेयर एसक्यूएल स्टेटमेंट के वेयर क्लॉज में इन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं किसी कॉलम के साथ,
तो वो कॉलम की उन ही वैल्यूज़ को मैच करता है जो हमने इन ऑपरेटर में असाइन की हुई है। जैसे आप देख सकते हैं कॉलम क्या है, सैलरी है, और सैलरी के साथ हमने इन ऑपरेटर यूज़ किया है और उसमें हमने कौन कौन सी वैल्यू असाइन की है, दैट इज़ अ 10,000, 15,000 एंड 30,000। तो जो हमारे पास रिकॉर्ड्स आ रहा है वो 10,000, 15 और 30,000 का ही रिकॉर्ड आ रहा है। मतलब उन एम्प्लॉयज़ की सैलरी जिनकी की 10,000, 15,000 और 30,000 है, उन्हीं का रिकॉर्ड से हम रिट्रीव कर रहे हैं, राइट। लेकिन अगर हमें केवल एक ही का देखना होता तो शायद हम इन ऑपरेटर नहीं लगाते, हम इक्वल टू का यूज़ करके सॉल्व कर सकते थे उस प्रॉब्लम को। लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, एक से ज़्यादा लोगों की वैल्यूज़ को हम चेक करना चाहते हैं, तो हम इन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। वेरी सिंपल, आई होप आपको समझ में आया होगा। इन ऑपरेटर बहुत ही इजी है और हम उसको इजीली समझ सकते हैं। ओके, अब देखिए इन ऑपरेटर का यूज़ हमने देखा न्यूमरिक वैल्यू के साथ। ये हमने न्यूमरिक वैल्यूज़ असाइन किए हैं इसमें। ये इन ऑपरेटर का यूज़ हम स्ट्रिंग वैल्यू के साथ भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसमें हम केवल न्यूमरिक वैल्यू ही असाइन करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर वेयर, अब यहाँ पे हमारे पास जो वेर कैर की वैल्यूज़ हैं या स्ट्रिंग वैल्यूज़ है, केवल एक ही कॉलम है, उसके लिए हमारे पास एम्प्लॉय नेम है, तो हम उसी को यूज़ करते हैं, emp नेम, ये हमारे पास है। इसमें हम इन ऑपरेटर का यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं, आप देखिए। इसमें अगर हमें इन ऑपरेटर यूज़ करना है तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, इसमें स्ट्रिंग वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो स्ट्रिंग वैल्यू के लिए हम सिंगल कोड लगाते हैं। मान लीजिए हमें अमित सिंह एक रिकॉर्ड हमने दिया, कॉमा लगाया। अब हम दे रहे हैं इसमें सपोज सीमा जैन, राइट, एक दूसरा लिखा हमने। ओके, अब ये दो रिकॉर्ड लिखने के बाद हम इसको क्लोज करते हैं और एंटर मारते हैं। आप देख सकते हैं कि जो भी हमने इनमें असाइन की हैं वैल्यूज़, और ये वैल्यूज़ कैसी हैं, ये स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं। वो स्ट्रिंग वैल्यूज़ जो हमने असाइन की हैं उन्हीं का रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, राइट। ओके, तो ये बताने का मतलब ये है कि जो इन ऑपरेटर है वो हम स्ट्रिंग वैल्यू के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और न्यूमरिक वैल्यू के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। आइए अब हम लाइक ऑपरेटर की बात करते हैं। कंपैरिजन कंडीशंस में लाइक ऑपरेटर भी हमारे पास अवेलेबल है, जो कि कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑपरेटर है। इस ऑपरेटर का यूज़ स्ट्रिंग के लिए यूज़ किया जाता है, राइट। स्ट्रिंग के साथ ही हम इसको यूज़ करते हैं। इसका मतलब है कि अगर हमें कुछ स्ट्रिंग वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, सर्च करनी है अपने डेटाबेस में से, तो हम लाइक ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अब इस लाइक ऑपरेटर में हमारे पास दो चीज़ें हैं जो हमें समझनी है, दैट इज़ अ परसेंटेज सिंबल, और दूसरा होता है हमारे पास दैट इज़ अ ये हाइफन, डैश डैश लगाते हैं हम, राइट। अंडरस्कोर जिसको बोल रहे हैं, इसको यूज़ करते हैं। अब ये अंडरस्कोर जो होता है वो सिंगल कैरेक्टर को सर्च करता है, सिंगल कैरेक्टर के लिए होता है, और जो परसेंटेज हम लगाते हैं वो मल्टीपल कैरेक्टर्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो आइए देखते हैं हम इसका यूज़ कैसे करते हैं। हम अपने SQL प्लस की स्क्रीन में आते हैं और एक एग्जांपल देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, हमारे पास स्ट्रिंग कॉलम कौन सा है, दैट इज द emp नेम, राइट, एम्प्लॉय नेम। हमने कॉलम का नाम लिखा और
लाइक ऑपरेटर का हम यूज़ कर रहे हैं, देन आप जो भी सर्च करना है उसको सिंगल कोड लगाएंगे, राइट। और आपने यहाँ पे लिखा है सपोज ए लिखने के बाद मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ परसेंटेज और ये बंद कर रहा हूँ और यहाँ पे एंटर मारता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा रिज़ल्ट आया है वो केवल ए से स्टार्ट होने वाले जो नाम हैं वही डिस्प्ले हो रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी हमारे पास नाम हैं वो कैसे हैं, ए से स्टार्ट हो रहे हैं, अमित, राइट। अब आप देखें इसका फॉर्मेट, लाइक में जो हमने फॉर्मेट दिया है सर्च करने के लिए कैसा दिया है। हमने लिखा है स्टार्टिंग में ए, इसका मतलब है जो भी हम स्ट्रिंग सर्च कर रहे हैं उसका पहला लेटर क्या होना चाहिए, ए होना ही चाहिए, ओके। और इसके बाद हमने लगा दिया परसेंटेज। परसेंटेज के लिए मैंने अभी आपको बताया कि इट इज़ फॉर मेनी कैरेक्टर्स। इसका मतलब है कि इसके बाद कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, कोई बॉदर नहीं है, लेकिन बाउंडेशन इज व्हाट, द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी ए, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट। तो हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि ए होना चाहिए। अब इसी के हम बहुत सारे फॉर्मेट्स देखेंगे जिससे कि हमें इसे समझने में काफ़ी आसानी हो। Select star from employee where emp name like again emp name like। अब हम फिर से एक फॉर्मेट देने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने बताया सिंगल कैरेक्टर के लिए हम अंडरस्कोर यूज़ करते हैं, इसका मतलब मैंने अंडरस्कोर लगा दिया है इसमें, आप देख सकते हैं, ठीक है। अंडरस्कोर हमने यहाँ पे लगाया है। इसके बाद हम यहाँ पे सपोज मैं ए लिखता हूँ, ओके सपोज। इसके बाद मैं परसेंटेज यूज़ करता हूँ, इसके बाद मैं क्लोज कर देता हूँ और एंटर मारता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने फॉर्मेट दिया है, फर्स्ट कैरेक्टर जो अंडरस्कोर यूज़ किया है, इसका मतलब है वो क्या है हमारे पास, यहाँ पे फर्स्ट लेटर है जो कि कुछ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेकंड कैरेक्टर क्या होना चाहिए, ए ही होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आंसर हमारे पास डिस्प्ले हुआ है कैसा हुआ, रमेश। रमेश का सेकंड लेटर क्या है हमारे पास, ए है, और हमने सेकंड लेटर क्या सर्च किया है, ए, इसलिए उसने रमेश दिया हुआ है। इसके बाद हमारे पास परसेंटेज साइन है, तो मैंने बोला परसेंटेज मतलब कितने भी कैरेक्टर्स। तो आप देख सकते हैं ये क्या किसको चेक करेगा कि सेकंड पोजीशन में ए होना चाहिए, इसके बाद कितने भी कैरेक्टर हों कोई चिंता नहीं है। पहला कैरेक्टर हमारे पास कुछ भी हो सकता है, लेकिन दूसरा कैरेक्टर क्या होना चाहिए, ए ही होना चाहिए, ओके। तो ये आपको आई होप समझ में आया होगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेके हम समझते हैं। select star from employee where name like this। अगेन हम लेते हैं सपोज मैंने अंडरस्कोर अंडरस्कोर दो अंडरस्कोर लिए हैं, इसका मतलब दो करेक्टर की बात कर रहा हूँ। इसके बाद फिर मैंने इसमें सपोज कीजिए मैं एन लगाता हूँ, सपोज एन लगा दिया मैंने। इसके बाद फिर मैंने अंडर परसेंटेज लगाया और फिर मैंने सिंगल कैरेक्टर लगाया, सिंगल कैरेक्टर के लिए हमने दे दिया। इसके बाद फिर हमने लास्ट में हम सपोज वाई देते हैं, सपोज में भी अपन देखते हैं ये इसके लिए कोई स्ट्रिंग अवेलेबल है या नहीं। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए इन्होंने जो डिस्प्ले किया। अब आप जो हमने इसमें लाइक ऑपरेटर में जो फॉर्मेट दिया है उस फॉर्मेट को आप समझने की कोशिश कीजिए। मैंने दो अंडरस्कोर लगाए, इसका मतलब है कि हमारे पास दो कैरेक्टर कुछ भी हो सकते हैं, तो मैंने दे दिया DIN, दो कैरेक्टर कुछ भी आ गया। आप रिजल्ट को चेक कीजिए, DI कुछ भी हो सकते हैं। थर्ड कैरेक्टर जो है वो क्या होना चाहिए, N होना चाहिए। देखिए थर्ड कैरेक्टर यहाँ पे N है,
इसके बाद मैंने परसेंटेज लगाया है, इसका मतलब उसके बाद कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं। अब आप लास्ट में आइए, लास्ट में हमने देखा कि भैया लास्ट कैरेक्टर क्या होना चाहिए, वाई। आप देख सकते हैं इसमें वाई है, राइट। और उसके पहले सिंगल कैरेक्टर होना चाहिए, कोई भी कैरेक्टर हो सकते हैं इसके बाद, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लगाया, परसेंटेज लगा दिया है, तो सिंगल की तो कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि परसेंटेज में तो कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास थर्ड कैरेक्टर क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए, और लास्ट कैरेक्टर क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए। सो I would like to say, there are so many formats for searching a string. There are so many formats, variety of formats for searching a string according to your need. आपकी जैसी ज़रूरत है उस अकॉर्डिंग आप इस फॉर्मेट इन फॉर्मेट्स को बना सकते हैं और उससे डेटा को आप सर्च कर सकते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेराइटीज़, राइट। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। आइए अब हम इस नल कंडीशन को समझते हैं। ये जो हमारे पास लास्ट कंपैरिजन ऑपरेटर दिया हुआ है इज नल, इसको हम समझते हैं, ठीक है। इसमें जो नल दिया हुआ है, राइट, ये जो नल दिया हुआ है, सबसे पहले आप थोड़ा सा इसके बारे में सुने कि नल इज़ व्हाट इज़ नल एक्चुअली, है ना। एसक्यूएल में हमारे पास जो नल होता है वो ना ही ज़ीरो होता है और ना ही कोई ब्लैंक वैल्यू होती है। कि हम सोचते हैं कि अगर हमने किसी कॉलम में डेटा डाला है उसे खाली छोड़ दिया तो वो नल हो जाएगा, या फिर हमने उसमें ज़ीरो डाल दिया तो वो नल हो गया। इट इज़ नॉट करेक्ट, राइट। नल इज़ नाइदर ज़ीरो नॉर ब्लैंक, है ना। तो नल एक कोई वैल्यू है, ओके, जिसे हम असाइन करते हैं। जब हम कोई टेबल क्रिएट करते हैं तो उसमें स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसमें हम असाइन करते हैं कि ये कॉलम हमारे पास नल होगा। इसका मतलब है कि अगर उसमें हमने कुछ नहीं डाला तो बाय डिफ़ॉल्ट वो नल ले लेगा। ये हम उसमें असाइन करते हैं, चाहे आप कुछ भी यूज़ करें, ओरेकल यूज़ करें, एसक्यूएल सर्वर यूज़ करें, ठीक है ना, माई एसक्यूएल यूज़ करें, ये हमारे पास फैसिलिटी सब में अवेलेबल है। ओके, तो ये नल कुछ वैल्यू है, राइट। तो हमें नल से ही इसको ट्रेस करना पड़ता है कि नल जब हम असाइन करेंगे तभी वो उस वैल्यू को सर्च करके हमारे पास रिकॉर्ड लेके आएगा। तो उस नल को ढूंढने के लिए अपने टेबल में अगर कोई नल वैल्यू है, उसको ढूंढने के लिए हमारे पास एक यहाँ पे ऑपरेटर दिया हुआ है इज नल, जिसे हम यूज़ करके उस टेबल से उस नल टाइप की जो वैल्यू स्टोर्ड है उससे रिलेटेड जो रिकॉर्ड है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, राइट। कैसे, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं आपको टेबल को अपनी जो टेबल है उसको दिखाता हूँ एक बार फिर से। आप देखिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, अपन कंप्लीट टेबल देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक सब में आप वैल्यूज़ देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए इंसेंटिव में आइए आप, इंसेंटिव में आप वैल्यूज़ को देखिए ज़रा। इन सभी वैल्यूज़ को आप देखेंगे तो एक जगह आपको ब्लैंक दिख रही है, ये दिख रही है आपको, यहाँ पे ज़ीरो नहीं है, कुछ खाली दिख रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अमित यादव, ये देखिए आप, ठीक है। ये अमित का जो रिकॉर्ड है, अमित यादव 106 का जो रिकॉर्ड है, इसमें इंसेंटिव क्या है हमारे पास, खाली छूटा हुआ है। तो आखिर ये खाली है क्या, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है हमारे पास, ठीक है, ज़ीरो भी नहीं है इसमें हमारे पास, तो खाली है क्या, ये ब्लैंक है हमारे पास। आइए चेक करते हैं हम, ये हमारे पास नल वैल्यू है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम देखें इसमें, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर इंसेंटिव इज नल। इसमें एक रिकॉर्ड आ रहा है, किसका आ रहा है, अमित यादव का। इसका मतलब है कि वो जो इंसेंटिव, अमित यादव के जो इंसेंटिव है उसमें हमारे पास नल वैल्यू इंसर्ट है, ठीक है ना। तो ये हमने इससे आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे पास इस टेबल में, एम्प्लॉय नाम की टेबल में नल रिकॉर्ड कहाँ पर है, तो वो अमित यादव के इंसेंटिव कॉलम में हमारे पास नल वैल्यू है। तो नल वैल्यू हमारे पास एक आइडेंटिटी है जिसको यूज़ करके हम अपनी टेबल से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि किन किन लोगों का रिकॉर्ड जो है वो नल वैल्यू स्टोर्ड है, राइट। तो नल का यूज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं।
ओके। तो ये सारे कंपैरिजन कंडीशंस हैं जो आज हमने देखी और पढ़ी और समझी, और आई होप आप लोग को समझ में आई होगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है क्योंकि ऑपरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये, और अपन ने उनका प्रैक्टिकल भी देखा है ना, और इसे समझकर आप डेफिनेटली आप इजीली इसको कर पाएंगे, बिल्कुल। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट एक नई वीडियो के साथ फिर अपन मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।